ओम शांति। महानता सत्य की। किसी समय एक वन में कुमुद नाम के ऋषि रहा करते थे। एक दिन अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात वे वापस लौटे तो देखा कि कोई अन्य ऋषि उनके वन में लगे वृक्ष के फल तोड़कर खा रहा था। ऋषि उनके नज़दीक पहुँचे और पूछा, क्या आपने फल ग्रहण करने से पूर्व इस वन के अधिपति की अनुमति प्राप्त की है? यह बात सुनकर अगस्त्य ऋषि चौंके, क्योंकि यहाँ से गुजरते वक्त भूख की व्याकुलता में बिना कुछ सोचे ही उन्होंने फल तोड़कर खाना प्रारंभ कर दिया था। तब कुमुद ऋषि ने बताया कि यह उनका ही वन है और वे ऐसा समझते हैं कि बिना अनुमति प्राप्त किए किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना चोरी है, पाप है। इसकी सज़ा तो आपको अवश्य भुगतनी चाहिए। यह सुनकर उस ऋषि को अत्यंत पश्चाताप हुआ। कुमुद ऋषि ने उन्हें सुझाव दिया कि सजा देने का अधिकार तो राजा के पास ही है, अतः वे उन्हें अपना अपराध बताकर सजा प्रार्थी बने। ऋषि राजा के पास पहुँचे। राजा वृत्तांत सुनने के पश्चात राजा ने कहा कि इतना थोड़ा सा फल बिना पूछे ले लेना, वो भी उन जैसे ऋषि के लिए कोई पाप नहीं। अतः मैं तो इनके सजा देने में अक्षम हूँ। अगर कुमुद ऋषि से चोरी या पाप समझते तो आप इन्हीं से क्षमा याचना कीजिए। यह सुनकर ऋषि पुनः वन अधिपति के पास पहुँचे और अपराध की सज़ा मांगी। इस बार कुमुद ऋषि ने जवाब दिया, जाइए, मैंने आपको क्षमा कर दिया। पर अब तो अपराधी ऋषि दृढ़ थे सजा भुगतने के लिए। बहुत देर समझाने पर भी जब वे अपनी मांग से नहीं हटे तो कुमुद ऋषि ने वन से दूर कुटिया में जाकर तपस्या करने का सुझाव दिया और कहा कि शायद परमात्मा स्वयं में उन्हें क्षमा कर दे। ऋषि का ग्लानि युक्त मन तो जैसे प्रति क्षण ही उन्हें झकझोर रहा था। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी की परवाह किए बिना वे कुटिया में जाकर ध्यान मग्न हो गए। 2 दिन की कठिन तपस्या रंग लाई। अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव करते हुए उन्होंने सुना, हे वत्स, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तुमने सत्य बताकर अपनी चोरी स्वीकार की। इसी पश्चात ने तुम्हारी आधी सजा से तुम्हें मुक्त कर दिया और रही हुई सजा इन तपस्या से पूर्ण हुई। अब जाओ और अपना कर्तव्य फिर से शुरू करो। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि अनुमति प्राप्त किए बिना किसी की वस्तु को भोग करना पाप है और यह हमें ईश्वरीय संबंधों का रस लेने से वंचित कर सकता है। सत्य पथ के पुरुषार्थी को तो हल्के रूप में से या अनजाने में भी बिना अनुमति किसी वस्तु को छूने से भी बचना चाहिए। अगर कभी भूल हो भी जाए तो सच्चे हृदय से सुनाकर भूल स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।